हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। हम लोग काम किए हैं, क्या क्या काम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज एक ऐसी नेता महिला को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो एक बेधड़क होकर बयान दे रही है। आप इसको जरा समाअत कीजिएगा मेरे प्यारे। जुड़े जान कुछ किस तरीके से देख रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि लटका के मारेंगे और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लोग जो है टीएमसी वाले झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे सड़कों पे। देखिए इससे उनका मयार पता चलता है। आप कभी भी किसी भी टीएमसी को लीडर की टीएमसी के लीडर को इस तरह से किसी को गिरा कर बात करते हुए आप नहीं सुनेंगे। तो आज जो जबान वो अपने शब्द जो शब्द वो अपने जबान से निकाल रहे हैं, आज उनका अगर 100 वोट होगा तो 90 वोट उनके जबान खुलने से ही कट जाता है। तो वो अपना असलियत बता रहे, अपना मयार बता रहे। और हम लोग टीएमसी करने वाले, हम लोग दीदी को देखकर काम करते हैं और कभी भी हमारी दीदी हमें ये सीख नहीं देती कि लोगों के बारे में इस तरह से बात की जाए। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज को देख करके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी जा रही है। कहाँ जा रही है? टीएमसी तो यहीं की है, कहाँ जा सकती है? सत्ता से बाहर जो यहाँ की है वो यही रहेगी। जो लोग बाहर के हैं वही लोग चले जाएंगे। कौन बाहर के? शुभेंदु अधिकारी तो इस बंगाल के है ना। शुभेंदु अधिकारी का यहाँ अपने कैसे हुए हैं? वो तो एक टैग लगा हुआ है उनके ऊपर, क्या है वो वर्ड? गद्दार। जो लोग गद्दारी करता है ना, वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकता। वो आपके लिए गद्दार हो सकते हैं, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो वफादार है ना। कहीं उनके लिए जमीन तैयार हो रहा है बंगाल के। पहले तो वो कहीं और थे ना, जब उसको धोखा देकर वो कहीं जा रहे। कुछ दिन बाद मोदी भी कमजोर हो जाएगा, उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। तो इन लोग का तो एक ठिकाना नहीं रहता है। मगर हम जो टीएमसी कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ है, था और रहेगा, उसका नाम है ममता बनर्जी। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ पर आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि दौरा के मारेंगे, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो यही बात है ना, इनके नाम पे कंप्लेन होना चाहिए। इस तरह से किसको आप दौड़ा के मारेंगे? आप किसी और के जमीन पर आते हैं, आप बंगाल की सरजमीन पर आप इस तरह से बात करते हैं, इतना असभ्य शब्द आप यूज करते हैं, तो आप तो अपना असलियत दिखा रहे हैं। और इनके नाम पे कंप्लेन जरूर होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आकर के झाल मुड़ी खाते हैं तो क्या लग रहा है इनसे यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान होगा? यहाँ के लोगों को फायदा है? जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं, मुझे ये बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, जवाब आपके ही सवाल में है। मूढ़ी खा के क्या किसी का मसला का समाधान होता है? कोई इंसान अगर मूढ़ी खा रहा है प्रधानमंत्री बन के, वो क्या समाधान कर लेगा? वो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतना गर्म 40 डिग्री का गर्म में वो शॉल ओढ़कर नाव में घूम रहे हैं, उससे क्या किसी का समाधान हो सकता है? बच्चन जी क्या एक्टिंग करके गए जो आज मोदी जी कर रहे हैं? तो ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। आप कीजिए एक्टिंग, करके चले जाइए। ये सबसे वोट नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो है पूरा बंगाल भगवा में हो जाएगा। ये आपने 2021 में भी कहा था, 2026 आ गया, फिर आप वही कह रहे हैं। आपका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। काम तो हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। आवाम वही करती है जो आवाम को करना होता है। ममता बनर्जी को ही आवाम जिताएगी। बीजेपी रूलेड स्टेट में क्या होता है कि कभी भी अगर सावन हो या रामनवमी हो, कोई हिंदू फेस्टिवल हो, तो वहाँ पे जो है मांस मछली पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल में ये देखा जा रहा है कंपटीशन हो रहा है मांस मछली खाने का। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि दीदी से हम 1 केजी ज़्यादा मांस खाएंगे। तो वो यही है, वो दिखाना चाह रहे वो कितने बड़े बंगाली खुद है, जब वो खुद है ही नहीं। वो कितने बड़े खुद को प्रूफ कर रहे कि मैं बहुत बड़ा बंगाली हूँ। लेकिन ये सब नाटक होता है। हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। हम लोग काम किए हैं, क्या क्या काम किए उस बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो आवाम के मुद्दे हैं। आप उसके बारे में बात कीजिए। ये मूढ़ी खा के, मछली उठा के, इससे वोट नहीं मिलता है। मैं शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू किया था, तो वहाँ पे मैंने मुसलमानों को लेकर के सवाल किया था खान पीन पे। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि टीएमसी जो सिर्फ मुसलमानों का जो है इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों को बर्बाद करने में टीएमसी का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ पर कम से कम आपका 50-60 मुसलमान खड़े हैं। आप इनसे जवाब पूछ लीजिए, दीदी क्या इस्तेमाल कर रही है? टीएमसी क्या इस्तेमाल कर रही है? जवाब सबको पता है। उन लोग कर रहे हैं, उन लोग कर रहा है इस्तेमाल। यहाँ हम लोग का यहाँ कोई इस्तेमाल भेदभाव बोल के चीज तो आपकी वोट की जरूरत नहीं है। नहीं, हम लोग तो वोट की जरूरत नहीं, उनका हमको जरूरत नहीं है, उनका हमको जरूरत नहीं है। क्या कर रहे बिना वोट के? वो यहाँ आके जो मछली और ये सब दिखला रहे ना, वो सब टांग अपना उठा के ले जाए इधर। मोदी जी पसंद है? टांग उठा के ले जाए भाई, यहाँ पर ही जरूरत नहीं है। मोदी जी पसंद है? नहीं पसंद क्या, वो तो कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं। भाई नहीं है, वो कसाई है। वो कसाई है, दबी देने वाला।
जाइए बोलिए झाड़ू लेके ले जाने। मैडम आप ही थोड़ा टाइम दे दीजिए, आप लोग से बात कर लेंगे। पार्टी का नाम है बदमाश जाहिल पार्टी। ये बेवकूफ पार्टी है, बेवकूफ का दल है, समझे दीदी। हम लोग के लिए है और हम लोग के लिए कोई नहीं है। ये भगवान रंग का बदलाव करने के लिए भगवान को बदलाव कर रहे हैं लोग। आप लोग हिंदुओं पे जुल्म करते हैं ऐसा हम लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म तो वो मुसलमान पे कर रहे हैं। पूरे स्टेट उठा के देख लीजिए, 5000 में एक पूरे स्टेट देख लिए। मुसलमानों को मारा जा रहा है, दाढ़ी नोचा जा रहा है, हिजाब फेंका जा रहा है। ये कौन बीजेपी का हुकूमत में हो रहा है? यहाँ तो मुसलमान की औरतें बहुत सेफ है और वो हम लोग साथ में क्या वफा करेगा? वो बेवफा है और बेवफा रहेगा। मोदी बाइकआउट, हिमंत विश्व शर्मा बाइकआउट, योगी बाइकआउट और इससे आगे पूरा बंगाल बीजेपी जो है यहाँ पे, क्या लोगों के अंदर खौफ है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो बुलडोजर चलेगा? नहीं, खौफ क्यों रहेगी? खौफ किसी चीज़ की नहीं है। हम लोग को कोई डरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ये हमारा ज़मीन है, हमारा घर है और हमारा पूरा अधिकार है। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम जाकर अपने मर्जी से वोट दे सके। और आप जो औरतों की बात कह रहे हैं ना, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक औरत हूँ और मुझे उतना ही इज्जत, उतना ही प्यार, उतना ही मोहब्बत मिलता है जब मेरे वालिद साहब यहाँ पर थे उनको जितना मिलता था। तो ये रिस्पेक्ट जो है, ये रिस्पेक्ट तृणमूल कांग्रेस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देती है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है, खास करके कलकत्ता के अंदर। आप बोल रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे कोई शब्द नहीं है। नहीं, वही आप अमित शाह, अच्छा कैसे? वो उनका कहने सुनने को आप कुछ रहा ही नहीं गया है, सुनने लायक कोई बात ही नहीं वो कह पा रहे, क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आरजेकर हॉस्पिटल में जो रेप हुआ था तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि टीएमसी ने सपोर्ट किया था। तो क्या दूसरे स्टेट्स में हादसे नहीं होते? बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल। बताइए। मणिपुर जल रहा है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आके मूढ़ी खा रहे हैं। क्या किया आपने मणिपुर में? वहाँ का सारा मीडिया बैन कर दिया है ताकि वहाँ का खबर जो है कहीं पे पहुँच ना सके। ये सही हो रहा है वहाँ की महिलाओं के साथ? वो क्या इंडियंस नहीं है? वो क्या हमारे देश की नहीं है? आप उन मुल्क के बारे में बात क्यों नहीं उठाते? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह यहाँ पे कहते हैं कि हम 3-3 हजार रुपए यहाँ के क्या महिलाओं को कह देते हैं, दिया? तो खुश होना चाहिए ना, 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, करते क्या है आपको भी बताइए। क्या कह रहे हैं ये लोग? बिहार में आप आ गए ना, बिहार में कितने रुपए दिए? 10,000 अकाउंट में डाल के वापस ले लिया गया, घर तोड़ा गया, पैसा निकाल लिया गया अकाउंट से। बिहार में आप क्या कर रहे हैं आके? तो वही चीज आप लोग बंगाल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, जब तक ममता बनर्जी है यहाँ पर आप किसी का भी बात बाका नहीं। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि हिंदू का बच्चा जो है बीजेपी के साथ में है, नहीं, मुसलमान ही जो है अपना। वो 4 मई को जवाब मिल जाएगा ना। कितना दिन बचा है? कुछ ही दिन है, हफ्ता भर भी नहीं है। 4 मई को है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जिससे भी आप पूछे जवाब वो बैलेट बॉक्स में खोलेंगे। जब ईवीएम मशीन खोलेगा जवाब सबको पूरा बंगाल मिलके देगा। सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम नहीं देगा, पूरा बंगाल भाई मिलके एक होके हम लोग जवाब देंगे। यहाँ पे हिंदू मुसलमान बिल्कुल। बंगाल में एक साथ रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। आपके इर्द गिर्द हिंदू रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। उनके साथ पल बढ़ के हम लोग बड़े हुए। एक मोहल्ले में रहे हम लोगों ने, स्कूल में पास में बैठते थे, एक दूसरे के घर का खाना हम लोग खा खा कर बड़े हुए। टिफिन जब बच्चे लेके जाते हैं ना स्कूल में, ये नहीं देखते वो मेरे बगल में बैठने वाला क्रिश्चियन है या मुस्लिम, ये उसका टिफिन खाता है, वो उसका टिफिन खाता है। तो बंगाल में सब एक होकर रहते हैं। फेस्टिवल में जाते हैं? जी, सब में जाते हैं। जितना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सब में हम लोग जाते हैं। हम लोग खुद जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? आप मुस्लिम हैं क्यों ना? नहीं जाएंगे? तो उससे क्या होता है? इंसान तो है ना। कितना सीट ला रहे हैं इस बार? पूरा 200 पार, नहीं तो ज्यादा हो गया। 250 पार, 250 मुद्दा पार। ही नहीं है कोई। 200 में काफी नहीं है, 250 पार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना। वाकई में दिल छूने वाली बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने बोली हैं। अगर आपको बेहतर लगती हो मेरे प्यारे दोस्तों ये बातें, तो ज़रा जमा कर और दबा कर अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने भाइयों में शेयर कर दीजिएगा प्यारे। और अगर मुझ नाचीज़ को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो मेरे प्यारे आप नाचीज़ को बिना सब्सक्राइब करे ना छोड़िएगा। आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और हजरात को हमेशा शाद और आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।